दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर विश्वदेव योगाचार्य। 2025 का सबसे बड़ा लक्ष्य 2025 का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है? बड़ी गाड़ी, बड़ा मकान, या फिर अच्छी सोर्स ऑफ इनकम, बड़ी नौकरी? जी हां, वो आप खुद जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि हर किसी का ये लक्ष्य होता है कि इस वर्ष मैं ये अचीव कर लूंगा। लेकिन उससे भी बड़ा एक लक्ष्य है 100% स्वास्थ्य, हेल्थ, माइंड से भी और फिजिकली भी। अगर आप 100% स्वस्थ रहेंगे तो आप अपने लक्ष्य को अचीव बहुत जल्दी कर पाएंगे। और उसके लिए नियम बना लें, रोज योग करना है और सुबह मुस्कुराहट के साथ शुरुआत करनी है दिन की, तो आपका लक्ष्य आपके सामने होगा। ये आसान लगता है लेकिन थोड़ी मेहनत है। संकल्प आपको लेना पड़ेगा इस नए साल में। देखो, छोटा छोटा नियम होता है, अपनी लाइफ में बना लें। किसी भी इंसान को अगर बड़ा मकसद हासिल करना है, अपना लक्ष्य हासिल करना है, तो बिना संकल्प के नहीं होता। ये 100% पक्का है। आप सोचें कि मैं सुबह 8 बजे सोकर भी उठूं, रात को 2 बजे सोता हूं, जो मेरी मर्जी आता है मैं वो खाता हूं, मैं योग भी नहीं करूंगा और मेहनत करूंगा और अपने लक्ष्य को अचीव कर लूंगा। नहीं कर पाओगे भाई, नहीं कर पाओगे। आपका संकल्प कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन जब तक आपके जीवन का नियम नहीं होगा, उठने से लेकर सोने तक का, आप अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाओगे। अगर कर भी लिया तो बहुत बड़ी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी अपने शरीर की, अपने हेल्थ की। आपने पैसा कमाने के लिए सब कुछ छोड़ दिया और फिर पैसा आ गया तो आपके शरीर ने आपका साथ छोड़ दिया। उस पैसे का कोई फायदा नहीं। बड़ी गाड़ी, बड़ा मकान, बड़ी सैलरी सभी का लक्ष्य होता है और होना भी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन वो आसान बनाएगी आपकी हेल्थ। अगर आपकी हेल्थ अच्छी, आपका माइंड अच्छा काम करता है, आपकी बॉडी फिजिकली आप बिल्कुल फिट हैं, ना आपको घुटनों में दर्द होता है, ना कमर में दर्द होता है, आप कितने भी दिन रात भाग दौड़ करते हैं, आपको थकान नहीं होती है, आपको खांसी, जुकाम, बुखार, बीपी, लीवर, ये सारी प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं दावा करता हूं इस साल आप मेहनत करना तो 101% अपने टारगेट को अचीव करेंगे। बस मकसद यही है कि आपका स्वास्थ्य 100% फिट होना चाहिए। हेल्थ इज वेल्थ इसीलिए बोला जाता है। नियम बना ले, रोज सुबह उठकर मुझे योग करना ही करना है। जैसे आप टूथपेस्ट करते हो, नहाते हो, कपड़े बदलते हो, उस जीवन में योग को हिस्सा बना लें। अपना दिनचर्या में योग को जगह दें। रोज योग करें और सुबह मुस्कुराएं एक बार आईने के सामने। आपका माइंड पॉजिटिव रहेगा, आपको थॉट अच्छे आएंगे, आप अपने आप से जुड़ जाएंगे। उल्टे सीधे सामान जितने भी हैं एक एक करके छोड़ते चले जाओ भाई, तो शरीर आपका पूरा साथ देगा आपकी मंजिल पाने में। ना थकने देगा, ना रुकने देगा, ना हारने देगा। और कोई दिक्कत परेशानी है तो मैं हूं ना आपका दोस्त डॉक्टर विश्वदेव योगाचार्य। माइंड फिट रहेगा, बीपी नहीं होगा, लीवर ठीक रहेगा, बुखार, खांसी, जुकाम, घुटने, कमर दर्द, जितनी भी मोटापा, ये सारी बीमारियां एकदम दूर रहेंगी। मात्र रोज आधा घंटा मांग रहा हूं आपसे, बस आधा घंटा निकाल लेना। आप थोड़ा जल्दी सो जाना अगर पॉसिबिलिटी है। आपका रूटीन ऐसा नहीं है कि आप रात में देर से ड्यूटी से आते हैं, तो आप 10, साढ़े 10, मैक्सिमम 11 बजे तक सो जाओ और 5 बजे उठ जाओ। ये छोटा सा नियम अपना लेना। इसमें आपको योग का सुबह के समय पूरा टाइम मिल जाएगा
और ये आधा घंटा, मात्र आधा घंटा आपको दिन भर की पूरी एनर्जी देगा, आपको बीमारी से दूर रखेगा। खान पान में एहतियात जरूर बरते। रात का खाना 100% बंद कर देना भाई, 101% बंद। तो आधा तो आपका स्वास्थ्य वहीं ठीक हो जाएगा। और बाकी सुबह जो आपने आधा घंटा योग किया, अनुलोम विलोम किया है, कपालभाति किया है, ब्राह्मणी प्राणायाम किया, लाफिंग किया है, क्लैपिंग की है, ये छोटी छोटी क्रियाएं होती है। आराम से हर एज का इंसान कर सकता है, बच्चा हो, बूढ़ा हो, बुजुर्ग, कोई भी हो, जवान हो, सब एनर्जेटिक रहेंगे। तो फैसला आपके हाथ में है। अगर आप अपने लक्ष्य को जल्दी अचीव करना चाहते हैं और चाहते हैं 2025 में मैं अपने लक्ष्य को अचीव कर लूं, तो ये नियम तो आपको अपनाना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। जब आपका माइंड पॉजिटिव रहता है ना, तो सोचता भी बहुत है और सफलता के नए नए विकल्प आपके सामने देता है। जब आपके सिर में दर्द है, आप सोचते रहते हैं, तो टेंशन में आ जाते, कर पाते नहीं, क्योंकि बॉडी आपका साथ नहीं देती। आपका बॉडी भी साथ देती है, माइंड भी साथ देता है, और समय आपका उज्जवल अपने आप बन जाता है जब आप स्वस्थ होते हो, मेहनत करते हो। आलस्य छोड़ देना, आलस्य छोड़ देना। सूरज उगने से पहले पहले उठना है। अगर आप सूरज को उठकर उठाएंगे तो आपका जो सफलता का सूर्य है उसको उदय होने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर आपको सूर्य उठकर उठाएगा तो आपको डूबने से भी कोई नहीं बचा सकता। 100% आपको माइंड की बीमारी होगी। योग नहीं करेंगे तो आपको बीपी होगा, आपको फैट बढ़ेगा, आपकी शुगर बढ़ेगी। सुबह उठने से इतना फायदा है। आप मैनेज कर पाते हैं पूरे दिन को, 24 घंटे को मैनेज कर पाते हैं जल्दी उठकर। मान लो आप सुबह 5 बजे उठते हैं और एक इंसान 8 बजे उठता है, तो 3 घंटे का गैप आ गया भाई साहब। और फिर रात का रूटीन एकदम सारा बदल गया, तो सारा कुछ एकदम डिस्टर्ब हो जाता है। तो आप अपने रूटीन को खराब मत होने दें। सड़ा गला, कूड़ा करकट कुछ भी अपने पेट में, उसको कूड़ा घर मत बनने दें। आपका पेट कूड़ा घर नहीं है, ये खाद्य भंडार है, यहां से पूरी बॉडी का संचालन होता है, एनर्जी मिलती है। ये जितना फास्ट फूड आप खाते हैं या चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक है, गुटखे हैं, और पिज़्ज़ा, बर्गर, समोसे, डोसे, जो भी है, ये सब आपके शरीर को बेड़ा गर्क करने का एक रास्ता है। इन सबको बंद कर दें। रात का खाना बंद कर दें। सुबह 2 गिलास गर्म पानी पिए उठते ही, हल्दी डालकर, उसमें हल्दी डालने, कभी अदरक डाल लें, कभी उसके अंदर जो है कोई और दूसरी चीज डालें, जैसे एलोवेरा के साथ ले लें या गिलोय मिला लें। 2 गिलास गर्म पानी, एकदम दिन भर का जो रात पहले दिन का कबाड़ा सब बाहर, पेट साफ रहेगा। तो छोटी छोटी चीजें हैं। अगर मैं पूरे हेल्थ के बारे में बताऊंगा तो 2 घंटे भी कम है। मैं रोज वीडियो डालता हूं, और कोई दिक्कत परेशानी आपको है तो आप मुझे बता सकते हैं। मेरी कोशिश है कि आप नए साल पर यह संकल्प लें कि एक एक चीज मैं छोड़ दूं। 1 हफ्ते में एक चीज छोड़ दूंगा। 1 हफ्ते में आलस्य छोड़ दें, 1 हफ्ते में चाय छोड़ दें, 1 हफ्ते में बीड़ी सिगरेट कम कर दें। मैं नहीं कहता जो इतने पीते एकदम छोड़ देंगे, 1-1, 2-2 कम कर दें। दारू अगर आप पीते हैं तो अगर दिन में 2 पैक लगाते हैं तो 1 कर दें। सप्ताह में अगर 4 लगाते हैं तो 3 कर दें, स्टेप बाय स्टेप। एक दिन में तो आपको आफत दिखाई देगी, यार क्या बता दिया। लेकिन पहले दिन से ही योग शुरू करें और सुबह उठकर आईने के सामने मुस्कुराहट के साथ दिन की शुरुआत करें। ईश्वर का नाम लें, जिस भी ईश्वर का आप मानते हो, जिस भगवान में आपकी आस्था है, उनकी प्रार्थना करें, श्लोक बोले, मंत्र बोले, जो भी आपको आता है। और रात को सोने से पहले भी एक बार अपनी स्माइल आपके फेस पर आनी चाहिए, आईने के सामने। एक बार मुस्कुराइए तो सही। मुस्कुराहट में बहुत ताकत है। आपको निगेटिव सोचने ही नहीं देगी, ये निगेटिव एनर्जी आएगी ही नहीं।
वो दुनिया भर की बीमारियां, क्योंकि माइंड अगर आपका बैलेंस हो गया तो बॉडी के अंदर जितनी ग्लैंड्स होती हैं, जितने रसों का रिसाव होता है, वो सब केमिकल्स एकदम फिट रहते हैं, हार्मोन्स बिल्कुल फिट रहते हैं। तो मुस्कुराहट बहुत जरूरी है। जब भी आप दिन में जब भी मौका मिले आईने के सामने जाओ, रहे एक बार मुस्कुरा दो, कुछ खर्चा थोड़ा ही हो गया, तो आपका माइंड एकदम पॉजिटिव रहेगा। और रात का खाना बंद, आराम से खाना खाएं। जितना अगर आपको टाइम मिलता है कोशिश करें खाने को टाइम दे, आधे घंटे का टाइम दे, चबा चबा के खाएं आराम से, एक रोटी के 32 टुकड़े करके। पानी को घूंट भर भर के पिए, पानी इतनी मात्रा में पिए आपका यूरिन पीला ना हो। और योग जरूर करें, योग जरूर करें, ठीक है। सिंपल से मैंने बताया, कपालभाति कर लें, अनुलोम विलोम कर लें, भस्त्रिका प्राणायाम कर लें, क्लैपिंग कर लें, लाफिंग कर लें, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें हैं। और जो चीज आपको समझ में ना आए आप मुझसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, मैं उनका आपको जवाब दूंगा, आपको वीडियो भेजूंगा। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपनी नई मंजिल की ओर बड़े ताकत और ऊर्जा के साथ बढ़ें। नए वर्ष की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। बस अंत में यही कहूंगा, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने काम में जबरदस्त व्यस्त रहें। कायदे में रहना, उल्टा सीधा काम मत करना, अपने जबान पर कंट्रोल रखना, खाने में भी और बोलने में भी। किसी को जवाब देना है अपने काम से देना, अपनी जबान से नहीं। शरीर का साथ देना है तो अपने शरीर के स्वाद से देना, जीभ के स्वाद से नहीं। बचपन से जवानी की ओर, जवानी से फिर जवानी की ओर, बूढ़ा होना मना है। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पूर्णतः व्यस्त रहें। टेक केयर।